तो आज हम निकलने वाले हैं कुछ ट्रिप पर, 10 दिन की ट्रिप पर। तो मेरा ना मेन मोटिव होता है जब भी हम सफ़र पे जाएं, कम से कम सामान रखें, मतलब मैक्सिमम बैग ना करें। तो वही फॉलो किया था, राहुल को भी वही पसंद है। तो मैंने सिर्फ एक ट्रॉली बैग छोटू सा और एक बैकपैक पैक किया और सामान को पैक किया, अपना खाना बनाया और मिल्क शेक कृष्णा का बनाने के बाद, सब कुछ पैक करने के बाद अब कृष्णा को उठाया है मैंने, क्योंकि वो सो रहा था। तो मैंने सोचा गार्डन में से हमारे यहाँ ना अमरूद पक गए थे, तो मैंने सोचा अमरूद भी निकाल लेती हूँ इसमें से। तो मैंने अपने सारे फ्रूट्स निकाल कर, अमरूद भी तोड़कर अच्छे से धो धा के रख लिए थे, क्योंकि सफ़र में ना कुछ ना मिले तो फ्रूट्स खा लो। तो हमारा भी यही मोटिव रहता है कि फ्रूट ज़्यादा खाएं, ट्रेन का थोड़ा सा कम सामान खाएं। तो हमने पूड़ी या आलू वगैरह तो पैक कर ही लिया था रास्ते के लिए। देखो अमरूद भी यहाँ पर बहुत सारे अमरूद निकल गए थे अच्छे खासे। तो अब ये पूड़ी और आलू भी बना लिया था, इसको भी पैक कर लिया मैंने। हम यूपी वाले ना कहीं भी जाते तो सबसे पहले हम आलू पूड़ी ज़रूर बनाते हैं, उसके बाद कुछ और रखते हैं। लेकिन आलू पूड़ी तो हम लोगों का मस्ट होता है। तो सारा सामान वगैरह पैक करने के बाद हम लोग निकल गए थे स्टेशन पर। स्टेशन हमारे घर से ना 5 से 10 मिनट की दूरी पर ही है। जो लोग ट्रिप को एंजॉय करते हैं ना, वो सामान कम से कम ही लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा 10 मिनट थी अभी ट्रेन आने में, तो हम लोग थोड़ा मस्ती कर रहे थे यहाँ पर स्टेशन पर। तो हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही भीड़ था, शायद लॉन्ग वीकेंड था ना, तो बहुत ज़्यादा रश था। बालकनी में भी लोग खड़े हुए थे। तो हमारा जो सफ़र था ना 22 से 24 घंटे का था, ओवरनाइट, फिर एक दिन। तो हम लोगों ने ट्रेन में फुल एंजॉय किया, फुल मस्त। और कृष्णा जिस ट्रेन में चढ़ जाए वहाँ पर तो 2-3 फ्रेंड्स तो बना ही लेते हैं। तो उनके कुछ फ्रेंड्स बन गए थे, उनके साथ एंजॉय करते हुए आराम से पहुँच गए हम लोग अपने मुंबई। तो हम लोग मुंबई में उतरे थे बोरीवली। तो बोरीवली से हमने चर्च गेट के लिए लोकल लिया था। जो मुंबई की लोकल होती है ना, जस्ट लाइक दिल्ली की मेट्रो की तरह ही होती है। तो देखो कृष्णा आराम से बैठे हुए थे इस तरीके से। हमारा का था ना चर्च गेट में हमारा गवर्नमेंट रेस्ट हाउस था, तो हमें वहाँ पहुँचना था। तो यहाँ पर हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। तो हमने पहुँच के उतर के सबसे पहले जूस पिया। तो फाइनली हम लोग निकल गए हैं अपने गेस्ट हाउस में। तो ये ना चर्च गेट के बिल्कुल 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो हम लोग ये गवर्नमेंट रेस्ट हाउस रहता है। तो हम लोग जस्ट पहुँचने वाले हैं। अच्छा है यार, मतलब होटल की तरह ही है, बिल्कुल अच्छा लग रहा था यहाँ पर। और वाइब्स भी मैच कर रही थी गवर्नमेंट वाली टाइप में। तो हम लोग पहुँच गए थे। हमारा जो घर था, मतलब रूम था, वो था 4th फ्लोर पर। तो यहाँ पर भैया ऑलरेडी वेट कर रहे थे, हमारी बात हो चुकी थी, तो हमें रूम नंबर मिला था 4। तो उसके बाद हम लोग सारे लोग फ्रेशन अप होके अच्छे से थोड़ा सा आधे घंटे हम लोगों ने रेस्ट किया। फिर हम लोगों ने चाय मंगाई। चाय पीने के बाद ही हम लोगों का थोड़ा सा कम हुआ सर दर्द। और कृष्णा की मस्ती रुक ही नहीं रही। तो फाइनली हम लोग रेडी हो रहे थे और कृष्णा को भी रेडी कर रहे थे। लेकिन हमारे हस्बैंड को थोड़ा सोना था, तो वो आराम से रेस्ट कर रहे थे। और हम लोग जल्दी जल्दी रेडी होके फिर मैंने उनको उठाया जल्दी से कि चलो भाई चलते हैं, नाइट लाइफ देखते हैं। लेकिन मुंबई की नाइट लाइफ ना दिल्ली नोएडा जैसी ही नाइट लाइफ है, मुझे लगा कुछ अलग होगा। बट हम लोग फिर निकल गए थे गेटवे ऑफ इंडिया और द ताज। तो फाइनली हम लोग रेडी होने के बाद निकल चुके हैं थोड़ा सा मुंबई दर्शन के लिए, मुंबई लोकल दर्शन के लिए। तो यहाँ पर ना निकलते ही टैक्सी इजीली मिल जाती है और बसेस भी चलती है, जैसे दिल्ली में बसेस चलती हैं ना, सेम लाइक दैट नंबरिंग बस। तो उस तरीके से हम लोग, देखो व्यू अच्छा था हमारे रेस्ट हाउस का। तो हम लोग निकल चुके हैं टैक्सी लेके। और ये था कुछ स्टैचूज़ वगैरह, और ये है हाई कोर्ट, मुंबई का हाई कोर्ट कितना सुंदर है ना। और तो फाइनली फिर हम लोग पहुंच चुके हैं गेटवे ऑफ इंडिया। और यहाँ पर अलग ही क्राउड था, जैसे होता है ना इंडिया गेट पर। ये द ताज है और ये है गेटवे ऑफ इंडिया। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ मस्ती की, कुछ फ़ोटो क्लिक्स कराए। और बोटिंग तो करना नहीं था, क्योंकि हमें कल मॉर्निंग में बोटिंग करना है, तो इसलिए हमने बोटिंग को स्किप किया। और यहाँ पर कृष्णा की मस्ती जारी है। कृष्णा की मस्ती कहीं नहीं रुकती, इनको बस फिंगर चिप्स इस तरीके से रख जाएँ तो बस अलग ही इन्जॉयमेंट रहता है इनका। फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ पर मरीन ड्राइव के लिए। मरीन ड्राइव अच्छा था, मतलब व्यू अच्छा था और वाइब्स भी अच्छी थी यहाँ पर। लाइक मुझे लगता है ऑफिस के बाद सारे लोग यहाँ पर आके बैठ जाते हैं थोड़ा सा मूड को फ्रेशन अप करने के लिए।
तो हम लोगों ने भी थोड़ा सा मस्ती किया, एंजॉय किया, थोड़ा सा वॉक किया। बट यहाँ पर ना जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि हाँ नीचे जाके बैठ जाओ, तो मैं किसी से पूछ रही थी कि यहाँ पे नीचे जाके क्या बैठ सकते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं यहाँ पर तो नहीं है, वो थोड़ा सा बहुत आगे है। तो हम लोग थोड़ा देर बैठ गए थे यहाँ पर, सी का थोड़ा सा इंजॉय किया और फिर हम लोग पहुँच गए थे कुछ खाने पीने के लिए। हम खाने पीने की तलाश में निकल चुके थे। तो यहाँ पर बड़ा पाव मैं ढूंढ रही थी रात में, लेकिन मुझे नहीं मिला। हाँ, रास्ते में चलते चलते कोई पपी दिख गया तो उसके साथ खेलने लग गई। फिर हम लोग मरीन ड्राइव के पास में ये खाओ गली है, हम लोग वहाँ पहुँच गए। तो यहाँ पर रगड़ा चाट मिल रहा था जो कि मेरा ऑलवेज़ फेवरेट है। तो मैंने एक प्लेट रगड़ा चाट बनवा लिया, स्पाइसी वाला, बहुत तीखा था यार। इन लोगों ने जब बनाया तो कृष्णा को मैंने ऑफ़र किया, तो कृष्णा कह रहे नहीं मैं ये चीज़ नहीं खाता। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा सा, हम लोगों से सोचा क्या खाएँ, ढूंढना था बड़ा पाव, लेकिन इस वाले स्ट्रीट में जो बड़ा पाव वाला ठेला था ना वो निकल चुका था। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर केरला लच्छा पराठा ऑर्डर किया था जो कि बहुत यम्मी था। फिर हम लोग आ गए थे अपने होटल वापस। फिर हम लोगों ने फ्रेशन अप होके अच्छे से ड्रेस वगैरह चेंज करके सोने की तैयारी कर रहे थे। तो फाइनली हम लोग सोने जा रहे हैं गाइस। गुड नाइट, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।